एसएस न्यूज चॅनलला सबस्क्राइब करा, बेल आयकॉनवर क्लिक करा। एसएस न्यूजच्या बातम्या पहा आपल्या मोबाईलवर। नमस्कार, मी शिल्पा बाविस्कर। एसएस न्यूज मध्ये आपलं स्वागत आहे। चला तर मग जाणून घेऊयात आजच्या महत्त्वाच्या बातम्या। उल्हासनगर शहरात मागील काही दिवसांपासून पालिकेकडून शहरातील व्यापाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई केली जात आहे। बुधवारी व्यापाऱ्यांनी पालिकेवर धडक मोर्चा काढत अतिरिक्त आयुक्त जमीर लेंगरेकर यांच्या दालनात व्यापाऱ्यांनी ठिय्या आंदोलन केलं। दरम्यान यावर आता राष्ट्रवादी काँग्रेसचे मुख्य प्रवक्ते कमलेश निकम यांनी भाजपवर सडकून टीका केली। स्वतःच तक्रार करणार आणि महापालिकेत आंदोलन करणार ही भाजपची दुटप्पी भूमिका आहे। तसेच व्यापारी पक्ष प्रवेश हा फेल कार्यक्रम झाल्याचं त्यांनी सांगितलं। एक जगह पे फेरीवाले के ऊपर कार्रवाई करो ऐसा कहने वाले आप ही है, और दूसरी ऊपर लोगों को कार्रवाई मत करो ऐसे कहने वाले आप ही है। काय म्हणालेत कमलेश निकम ते ऐकूया। उल्लासनगर के आम नागरिकों से रोज चर्चा कर रहे हैं कि आखिर तुम्हारी समस्या क्या है। मैं ये शहर में नहीं था, इस शहर की भागदौड़ जिनके हाथों में थी उन्होंने क्या कर दिया शहर को। जिनके हाथों में भागदौड़ है उनके ही नेता कह रहे हमारा शहर विचित्र हो गया है। हमारा शहर विचित्र नहीं है, नेताओं ने उनको विचित्र कर दिया। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने विचित्र करके इस शहर की दिशा भूल कर दी। एक भी बड़े प्रोजेक्ट नहीं ला पाए, सिर्फ और सिर्फ एक ही काम किया कि करोड़ों रुपए के टेंडर लाकर इस शहर को बेचने का काम किया है। कमलेश जी, कभी आप खासदार की बात देखते हैं तो कभी राज्य के उप मुख्यमंत्री है जी पवार साहब, उनके आप देखते हो, मतलब आपका तलमल क्या है, मतलब आप ये कीजिए। देखिए, खासदार जो है वो हमारे कल्याण लोकसभा क्षेत्र के खासदार हैं। कोई भी समस्या रहेगी तो हम उनके पास जरूर लेके जाएंगे, हम उनसे चर्चा करेंगे। यदि हम मिलने जाते हैं तो क्या किसी की पार्टी में हम शामिल नहीं हो रहे, हम उनसे चर्चाएं कर रहे हैं। विपक्ष के साथ में क्या खासदार चर्चा नहीं कर सकते? हमारे राजनीतिक विचारधाराएं अलग अलग होगी, पर खासदार साहब के पास जब जब भी काम हुआ है उल्लासनगर के काम के लिए, हम राज्य के मुख्यमंत्री साहब के पास भी जाते हैं, तो उप मुख्यमंत्री साहब के पास भी जाते हैं, तो खासदार साहब के पास, क्योंकि शहर हमारा है। हम विचित्र बोल के ये शहर को हटाना नहीं चाहते, हम ये शहर को सुधारना चाहते हैं। लोग उल्लासनगर के आमदार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से विश्वास उड़ गया। स्क्रीन पे उनको लोग नहीं देख पा रहे हैं, आपके सोशल मीडिया पे बार बार एक ही कि जीआर आने वाला है, बड़े बड़े होल्डिंग लग गए, अब तक कुछ नहीं हुआ। पानी की समस्या होने वाली है, पानी के ग्रस्त इलाके वहां पर कुछ होने वाला है, अब तक कुछ नहीं हुआ। हमारे शहर के व्यापारियों को सुरक्षा मिलने वाली है, अब तक कुछ नहीं हुआ। खेल का मैदान मिलने वाला है, अब तक कुछ नहीं हुआ। सेंट्रल हॉस्पिटल को सिविल हॉस्पिटल का दर्जा होने के बावजूद भी आज वहां के हालात क्या है, मैं उसके लिए कुछ बोलूंगा नहीं, पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि हमारे शहर के व्यापारियों को जानबूझकर टारगेट करते हैं। और वो आदमी टारगेट कर रहा है जिसकी खुद की दुकान नहीं है, जो खुद व्यापारी नहीं है, वो आदमी हमारे शहर के व्यापारियों की कंप्लेन करके और खुद ही बचाने जा रहा है। कल तो स्पष्ट तौर पर अधिकारियों ने बता दिया कि कंप्लेन भी आप ही करते हो और बचाने भी आप ही आते हो। इस तरीके की भावनाओं के व्यापारियों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ मत करो। कलानी परिवार ने 25 सालों तक इस शहर की सेवा की है, सेवा करते आए। सत्ता में रहेंगे नहीं रहेंगे, कुर्सियां आएगी कुर्सियां चले जाएगी, पर यह तय है कि जब जब भी ये जो कल्याण मना तोड़ के व्यापारियों के ऊपर जो कार्रवाई चल रही है वो निंदनीय कार्रवाई है। हम इसका विरोध करते हैं कि दुकानदारों को दुकान बंद करनी पड़ रही है। अरे राज्य की सरकार तुम्हारी, आमदार तुम हो, बैठक लगाओ। कारपोरेशन के अंदर क्यों ढोंगबाजी कर रहे हो? क्यों कार्यालय के नीचे बैठ गए हो जमीनों के ऊपर? क्यों घोषणाबाजी कर रहे हो? क्यों? तुम्हारी इतनी सत्ता में पकड़ो, कैबिनेट मिनिस्टर तुम्हारे हाथ में है, बुलाओ उनको, उनके साथ में बैठक लो, कमिश्नर महोदय को इंस्ट्रक्शन दिलाओ कि क्या आदेश दिलाओ उनको कि क्या कर सकते हैं। और वो सब नहीं करना है, व्यापारियों को दिखाना है, स्क्रीन पर दिखाना है और हमारे शहर को बदनाम करना है कि उल्लासनगर विचित्र है। ये विचित्र नहीं है उल्लासनगर, ये उल्लासनगर मतलब उल्लास और हंसी भरे शहर को ऐसे विचित्र लोग उल्लासनगर की सत्ता में शामिल हो चुके हैं। आप ही करते हो और आप ही बचाने आते हो। कंप्लेंट आप क्यों करते हो? कंप्लेंट भी यही करते हैं। नेहरू चौक पर भी कल कुछ अधिकारी वहां पर पहुंचे थे, वहां पर भी कंप्लेंट वही नेता वही स्वयं घोषित अध्यक्ष करता है। आप देखोगे तो शहर के विभिन्न जगहों पर जो भी व्यापारी इनसे नहीं जुड़ेगा धमकाया जाएगा, डराया जाएगा। राज्य की सरकार हमारी है, तुम्हारी कंपनियां बंद कर दी जाएगी, तुम्हारे दुकानों पर रेड किए जाएंगे। राज्य की सरकार का यदि इस तरीके का कहा नहीं तो कहा दुरुपयोग किया जा रहा होगा
हमारे व्यापारियों के दिलों के साथ, व्यापार के साथ खिलवाड़ मत करो। ये पप्पू कलानी ने शहर बनाया है, इस पप्पू कलानी ने शहर की सुरक्षा को इंतजाम किए थे। इस सुरक्षा, यदि आप लोगों ने, जनता ने आप लोगों को मौका दिया है तो उस मौके को अच्छे तरीके से शहरवासियों के साथ में खड़े रहो, न कि व्यापारियों के मनों के साथ, दिलों के साथ, उनके व्यापार के साथ खिलवाड़ करके अपनी संगठनाओं को मजबूत करने का काम कर रहे हो। हम नहीं चाहते कि व्यापारियों को तकलीफ हो, पर बहुत ज्यादा व्यापारियों को तकलीफ हो रही है। कलानी जितना काम कर सकते हैं उतना काम हम करते जा रहे, व्यापारियों को सुरक्षा दे रहे, पर सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हो रहा है। कंप्लेंट भी यही करते और बचाने भी हमारे व्यापारियों को यही जाते। कल आप मैं देखा कि उसी की कड़ी में प्रदीप रामचंदानी जी कह रहे हैं कि हमारे शहर जो है उल्लासनगर वो विचित्र शहर है, ऐसे प्रदीप रामचंदानी जी कह रहे हैं। अब हमारा शहर ये विचित्र है? हमारे शहर से आप यहाँ पर व्यापार करते हो, हमारे शहर ने आपको क्या नहीं दिया? हमारे शहर ने आपको आमदार दिया, आपको पार्टी की सत्ता में बिठाई, आपको नगर सेवक बनाया। हमारा शहर विचित्र, उल्लास और हंसी भरे शहर को विचित्र कहना, मुझे लगता है कि शहर वासियों को कहा नहीं तो कहा ये गुमराह कर रहे हैं, भ्रमित कर रहे हैं। हमारे शहर को विचित्र बोलकर हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे। जिस शहर उल्लासनगर ने पूरे देश के अंदर उल्लासनगर का नाम रोशन किया, जिस उल्लासनगर के अंदर छोटी सी चीजों का, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज, इस व्यापारिक शहर को विचित्र कहकर, यदि आप लोगों के हाथ में 5 सालों से शहर का आमदार है तो हमारे शहर को क्यों नहीं सुधारा? हमारे शहर के अंदर हैप्पी स्टिक डे मनाया जा रहा है, हमारा शहर खुशियों में है, धोखादायक इमारतों से ग्रस्त हो चुका है। अब तक राज्य की सरकार जीआर नहीं लागू करती, 5 साल में आमदार एक बार भी हाउस में बात नहीं करता है। हमारे शहर के अंदर धोखादायक बिल्डिंगों के मृत्युमुखी परिवारों को मुआवजा अब तक राज्य की सरकार नहीं दे पा रही है, क्योंकि हमारा राजा, जिस प्रजा ने राजा को चुन कर दिया, वो राजा वहां पर चुप बैठा हुआ है। वो राजा चिल्ला नहीं रहा है, वो राजा सरकार से गुहार नहीं लगा रहा है, वो हमारी बातों को राज्य की सरकार तक नहीं पहुंचा पा रहा है। सिर्फ फोटो सेशन करके हम खुशियां नहीं मना सकते। हम गोल मैदान पर, जहां पर उनकी धर्मपत्नी, आमदार की धर्मपत्नी नगर सेविका, जहां पर उनका खुद का कार्यालय है, वहां के लोगों को पानी के लिए 3 दिन पहले रास्ता रोको उन्होंने कर दिया। हमारे शहर के अंदर वहां पर कितनी बिल्डिंगें गिर गई, वहां पर मृत्युमुखी परिवार आज कल्याण, डोंबिवली, बदलापुर, अंबरनाथ यहाँ की तरफ स्थानांतरित होते जा रहे हैं। हमारा शहर का राजा और हमारे शहर का आमदार एक शब्द भी बोलने के लिए तैयार नहीं। और दूसरी बात, एक तरफ शहर के नागरिक ग्रस्त है तो दूसरी तरफ व्यापारियों को टारगेट किया जा रहा है कि यदि आप हमारे पास नहीं आओगे, हमारे मेलावे में नहीं आओगे, हमारे मंत्री महोदय का स्वागत नहीं करोगे, हमारे मंत्री महोदय के आकर हमारी बढ़ाई नहीं करोगे, हमारी प्रशंसा नहीं करोगे, तो आपके दुकानों की कंप्लेन करके खुद ही वहां पर बचाने भी जाते। मतलब जो रक्षक जिनके हाथों में दिया था वह भक्षक बनकर व्यापारियों का नजरअंदाज, व्यापारियों को जानबूझकर तंग किया जाए। प्रोग्राम की बात कही जहां मंत्री महोदय ने एक व्यापारियों को संबोधित करते हुए एक शब्द कहा था कि सब व्यापारी साथ में मिलकर अगर फूंक मारेंगे तो बंगला गिर जाएगा। कहीं इस वक्तव्य को आप कैसे देखते हो? कहीं आपके नेता की तरफ इशारा तो नहीं? देखिए, मंत्री महोदय ने जो कहा वो हमने सोशल मीडिया में देखा है। उन्होंने भाषण दिया, फूंक मारेंगे ऐसा कुछ तो उन्होंने कहा है, पर हमारे नेता की तरफ उनका इशारा नहीं होगा, क्योंकि फूंक मारेंगे अब कौन सा बंगला, अब तक वो समझ नहीं पा रहे हैं। और हमारा नाम नहीं लिया, यदि नाम लिए होते मंत्री महोदय तो ये शहर के नेताओं का घर भी कांच का है और उस कांच फोड़ने का काम आदरणीय ओमी कलानी जी जरूर करते। मत देखो, हमको धमकियां मत दो, हमको धमकी देकर हमको शहर के नागरिकों को भयभीत मत करो। पर मंत्री महोदय जी ने जो कहा कि फूंक मारेंगे, वो मुझे लगता है कि हमारे बंगले की तरफ नहीं कहा होगा। उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, इसलिए मैं इस बात पर ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं देना चाहता। कल सोशल मीडिया पे कुछ फोटो वायरल हुए जहां आपकी टीम उप मुख्यमंत्री अजीत पवार से मिले थे। कहीं ये फूंक मारने वाले वक्तव्य के बाद आपको भी तो नहीं डर है? ये देखिए, हम कलानी परिवार के समर्थक हैं। कलानी परिवार आज तक कभी किसी से डरा नहीं है और ना डरेगा। संघर्षमय जीवन रहा है। दुलीचंद कलानी जी की हत्या भी हुई, उस वक्त पर भी पप्पू कलानी दौड़कर सिंधी समाज के रक्षक बनकर पप्पू कलानी शहर में खड़े रहे। ऐसी कठिन परिस्थिति में भी जब इस शहर में हत्यारों का दौर चल रहा था, उस वक्त भी पप्पू कलानी सीना ठोक कर अपने समाज के लिए खड़ा रहा, इस शहर को बचाने के लिए खड़ा रहा।
कलानी परिवार कभी डरने वाले में से नहीं है। बात रह गई कि राज्य के उप मुख्यमंत्री अजीत दादा पवार जी से हमारी बैठक हुई है। शहर के विभिन्न मुद्दों हैं, उस मुद्दों में धोखादायक बिल्डिंगों का मुद्दा है, आज ड्रेनेज सिस्टम का मुद्दा है, हमारे शहर में भ्रष्टाचार का मुद्दा है, प्रशासकीय राज में अधिकारियों को किस तरीके से बोलबाला कर रहे हैं, करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार उल्लासनगर में चल रहा है, वो सभी मुद्दों को लेकर राज्य के उप मुख्यमंत्री एक पार्टी के नहीं तो पूरे राज्य के उप मुख्यमंत्री रहते हैं, उनसे कोई भी मिल सकता है, उनसे कोई भी समस्याओं का अवगत कर सकता है। उस समस्याओं के ऊपर अजीत दादा ने अच्छे तरीके से सुन के लिया और संबंधित अधिकारियों को आदेश दिया कि ये उल्लासनगर का कारोबार जो है वो बंद होना चाहिए, भ्रष्टाचार पर लगाम लगनी चाहिए, सड़कें बननी चाहिए। रोज हम पूछते, रोज हम सुनते आमदार के मुंह से कि करोड़ों रुपए के फंड्स आ गए पर रोड अब तक नहीं बने। अब तक हमारी पानी की व्यवस्था तिलमिला गई है, हमारे व्यापारिक व्यवस्था तिलमिला गई है। मैं आमदार से एक सवाल करना चाहता हूं कि अंबरनाथ हमारे शहर के बाजू में है, वहां पर शासकीय भवन है, वहां पर कॉलेजेस है, वहां पर खेल के मैदान है। अंबरनाथ की मैं बात कर रहा हूं, डॉक्टर बालाजी केनीकर जो शिवसेना के आमदार है, हमारे शहर का मेडिकल कॉलेज भी वो लेकर चले गए। आज उन्होंने 15 से 25 ऐसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट अंबरनाथ शहर में दिए। हमारे शहर में 5 साल में एक प्रोजेक्ट आमदार ने दिया होगा तो हमें बताइए कि ये प्रोजेक्ट आमदार ने हमारे किया। आज हमारे शहर में पेन पार्क नहीं है, पेन पार्क की कहां भी सुविधाएं नहीं है। हमारे आमदार कुमार एलानी जी के क्षेत्र में 3 ऐसे स्टेशन आते हैं, जो शाड़ फाटक, विट्ठलवाड़ी, उल्लास स्टेशन का एक साइड का जो स्टेशन का इलाका है वो हमारे आमदार के इसमें आते हैं। इतनी सारी गाड़ियां, इतने सारे लोग, पेन पार्क की योजनाएं नहीं है हमारे पास में अल्टरनेट साइड देने के लिए जगहें नहीं है। हमने सनद लेके दी थी पंचम कॉलोनी महापौर रहते वक्त, उसके बावजूद भी उन जमीनों को कुछ नहीं कर पाए, व्यापारियों को न्याय नहीं दिला पाए। कल्याण अंबरनाथ रोड इतने दिन से टूटा पड़ा है, व्यापारियों ने अपनी दुकानें दी, अपने मकानें दी, उजाड़ दिया गया उनको, पर आज तक 5 सालों के अंदर राज्य की सरकार रहते वक्त भी आज तक रोड नहीं बन पाया। वैसे क्या वैसे ही वो रोड पड़ा है। मैं और कितने रोडों की बात करूं, जो भी रोड बन रहे हैं वो आदरणीय खासदार श्रीकांत शिंदे के माध्यम से जो रोड बनाए जा रहे हैं, पर आमदार महोदय ने आज तक एक रोड नहीं लाए। उन्होंने जो काम किया, उल्लासनगर में भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का काम किया है, उल्लासनगर के आम नागरिकों को सताने का काम किया है, हैप्पी स्टिक मना रहे हैं। वो लोगों की मनों की धड़कनें क्या बोलती होगी, जिन्होंने धोखादायक इमारतों में मृत्युमुखी पड़ गए, जो कुचल कर दब के मर गए, उनको मुआवजा तो नहीं मिला पर अब तक जीआर भी नहीं आया, उनका घर कहाँ है वो भी उनको पता नहीं। ऐसे आमदार ने हमारे शहर के लिए क्या किया, वो बहुत बड़ा क्वेश्चन चिन्ह है। कमलेश जी, एक और सवाल था जिसका जवाब पूरा शहरवासी भी जानना चाहेंगे कि कलानी आखिर सत्ता पक्ष में है कि विरोधी पक्ष में? देखिए, हमारी स्वतंत्र भूमिका है, कलानी परिवार की खुद की विचारधारा है। पंचम कलानी जी महापौर रह चुके हैं, पप्पू कलानी जी। एसएस न्यूज चॅनलला सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉनवर क्लिक करा। एसएस न्यूजच्या बातम्या पहा आपल्या मोबाईलवर।